हेलो दोस्तों, वेलकम टू जियो इन्फो। तुर्की के सी ऑफ मरमरा को समुद्री गोंद या कहें तो सी स्नॉट ने ढक लिया है और इससे बड़ी तादाद में समुद्री जीवों के मरने की आशंका जताई जाने लगी है। जेली के जैसा यह पदार्थ उस समय पैदा होता है जब एलजी यानी शैवाल क्लाइमेट चेंज और जल प्रदूषण की वजह से न्यूट्रिएंट्स से भर जाता है। समुद्र के अंदर सी स्नॉट के फैलने पर पर्यावरणवादियों और बायोलॉजिस्टों ने चेतावनी दी है। उधर तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान इस आपदा से टेंशन में आ गए हैं और उन्होंने समुद्र को बचाने का प्रण किया है। तो ये सी स्नॉट है क्या, ये तुर्की में इतनी बड़ी आपदा कैसे बना और इससे क्या क्या नुकसान तुर्की को झेलने पड़ सकते हैं, इस वीडियो में इन्हीं सभी सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपने एलजी का नाम तो सुना ही होगा और अगर नाम नहीं सुना तो एलजी को देखा तो जरूर होगा। हमारे आसपास के तालाबों में जहां गांव शहरों का दूषित पानी जमा होता है या फिर गंदे नालों में जहां इंडस्ट्रियल वेस्ट डाला जाता है, कई बार पानी के ऊपर एक हरे पीले रंग की सी परत जमा हो जाती है। दरअसल ये परत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनती है जिसे हम एलजी कहते हैं। तो जब वाटर पॉल्यूशन और ज्यादा बढ़ जाता है, पॉल्यूटेड वाटर का एरिया भी बढ़ जाता है और क्लाइमेट चेंज का भी इफेक्ट होता है, तो आपको सी स्नॉट देखने को मिलता है। क्योंकि पॉल्यूटेड वाटर में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा काफी बढ़ जाती है, यानी वो न्यूट्रिएंट्स जो एक एलजी को चाहिए होते हैं ग्रो करने के लिए। तो जब एलजी बहुत तेजी से ग्रो करने लगते हैं तो सी स्नॉट का गठन होता है। सी स्नॉट घिनौनी सी एक दलदली सी परत होती है और जो कि भूरे रंग की होती है और ये नॉर्मल एलजी से काफी हार्ड होता है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो बोट आपको नजर आ रही है इसके नीचे जमीन नहीं है बल्कि ये सी स्नॉट ही है। आई होप आपको सी स्नॉट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब जानते हैं ये तुर्की में कैसे फैला। दरअसल सी स्नॉट का कहर पूरे तुर्की में नहीं है बल्कि ये इस्तांबुल शहर के आसपास फैला हुआ है। दरअसल इस्तांबुल लगभग 16 मिलियन यानी 1 करोड़ 60 लाख की आबादी के साथ यूरोप का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ पे काफी इंडस्ट्रीज भी हैं। तो इन इंडस्ट्रीज से निकलने वाला वेस्ट सी ऑफ मरमरा में काफी बड़ी मात्रा में जमा हो गया, जिससे सी स्नॉट बड़ी तेजी से फैलने लगा। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे ये है एजियन सी, यहाँ है ब्लैक सी और यहाँ इस्तांबुल के साउथ में है सी ऑफ मरमरा, जहाँ पे कि पूरा सी स्नॉट क्राइसिस आया हुआ है। सबसे पहले यहाँ सी ऑफ मरमरा में सी स्नॉट की आपदा आई थी सन 2007 में। तब सी स्नॉट एजियन सी तक भी पहुंच गया था, लेकिन हाल ही का क्राइसिस अब तक का सबसे बड़ा सी स्नॉट क्राइसिस है पूरी दुनिया में। यहीं पे ये क्राइसिस बार बार क्यों आता है, इसके कई रीजन हैं। दरअसल ये जो सी ऑफ मरमरा है ये काफी छोटा है एरिया में और किसी बड़ी वाटर बॉडी जैसे एजियन सी और ब्लैक सी के साथ इसका कोई लिंक नहीं है जिससे कि पानी का आदान प्रदान किया जा सके। और इस्तांबुल का सारा वेस्ट यहीं पे सी ऑफ मरमरा में ही इकट्ठा होता रहता है। ऑल्दो सी ऑफ मरमरा बॉस्फोरस स्ट्रेट और डार्डेनल स्ट्रेट के जरिए से ब्लैक सी और एजियन सी से कनेक्टेड है, लेकिन ये स्ट्रेट्स काफी छोटी हैं और इनसे सी ऑफ मरमरा के दूषित पानी का आदान प्रदान नहीं हो पाता। अब समझते हैं इससे तुर्की को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। दरअसल सी स्नॉट की परत अभी पानी के ऊपर ही है और इसकी चौड़ाई अभी लगभग 80 से 100 फीट है और अगर ये पानी के नीचे यानी सी ऑफ मरमरा के तह में जमा हो जाती है तो इससे इस एरिया की पूरी मरीन लाइफ खतरे में पड़ सकती है। जो मछलियां हैं और पानी के नीचे जितने भी वाइल्ड लाइफ है, इससे इस पे काफी बुरा प्रभाव पड़ेगा और इस एरिया में जो भी मछुआरे हैं उनकी रोजी रोटी पर भी इससे असर होगा। अगर ये सी स्नॉट काफी दिनों तक सी ऑफ मरमरा में रहता है तो इससे इस्तांबुल और पूरे आसपास के एरिया में हैजा जैसी बीमारी जन्म ले सकती है और इसके अलावा इस्तांबुल के टूरिज्म पे जो असर पड़ेगा वो अलग से। संकट के समाधान के लिए तुर्की द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा कि हमारे समुद्रों को सी स्नॉट आपदा से बचाने के लिए कदम उठाए जाएंगे जो सी ऑफ मरमरा पे फोकस्ड होंगे। राष्ट्रपति एर्दोगान ने यह भी कहा कि मेरा डर यह है कि अगर यह ब्लैक सी तक पहुंच गया तो मुसीबत और बड़ी होगी और हमें बिना किसी देरी के कदम उठाने की जरूरत है। तुर्की के पर्यावरण मंत्री मुरत कुरूम ने कहा कि मरमरा के पूरे सागर को संरक्षित क्षेत्र यानी प्रोटेक्टेड एरिया में बदल दिया जाएगा। इसके अलावा प्रदूषण को कम करने और तटीय शहरों और जहाजों से पॉल्यूटेड वाटर और वेस्ट की निकासी में सुधार के लिए कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उम्मीद है हम एक साथ आपदा प्रबंधन योजना के ढांचे के भीतर अपने मरमरा की रक्षा करेंगे। हम 3 साल के भीतर सभी आवश्यक कदम उठाएंगे और उन परियोजनाओं को साकार करेंगे जो न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य को भी बचाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि तुर्की का सबसे बड़ा समुद्री सफाई अभियान मंगलवार को शुरू किया जा रहा है और स्थानीय निवासियों, कलाकारों और गैर सरकारी संगठनों से सहायता के लिए हाथ मिलाने का निवेदन किया। उन्होंने आगे कहा कि तुर्की ने समुद्र में नाइट्रोजन के स्तर को 40% तक कम करने के लिए योजना बनाई है जिससे संकट से निपटने में मदद मिलेगी। हालांकि तुर्की की मुख्य विपक्षी पार्टी सीएचपी इससे बहुत ज्यादा खुश नहीं है और उनके अनुसार सरकार को इस पूरे इशू पे एक पार्लियामेंट्री कमेटी का भी गठन करना चाहिए और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को भी साइन कर लेना चाहिए जिससे कि कार्बन उत्सर्जन में कमी लाई जा सके। इस्तांबुल की बंदीरमा ओनेदी ईएल यूनिवर्सिटी के मरीन फैकल्टी के डीन मुस्तफा सादी ने अल जजीरा को बताया
उन्होंने 1 साल से अधिक समय पहले ही संकट के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन कुछ काम नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल वेस्ट और एग्रीकल्चर वेस्ट दशकों से सीधे समुद्र में डाला जा रहा है। 40 वर्षों से यह गलत किया गया है और इसका एक खास नहीं बल्कि कई समस्याएं हैं। सभी को दोष देना है, यह आखिरी चेतावनी है और हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए। दोस्तों, आई होप आपको इस टॉपिक के बारे में सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। और जाते जाते आप सबसे एक बहुत ही आसान सा सवाल, तुर्की की कैपिटल का नाम क्या है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।